मैं प्रिया राठौर और मेरे पीछे ये आपको नया सा जो स्क्रीन दिख रहा है उससे आप समझ गए होंगे कि हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का बायो का चैप्टर नंबर 13। ठीक है, और उसका क्या नाम है? उसका नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। है ना, बहुत बड़ा सवाल है और आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों बीमार होते हैं, आपके बीमारी के क्या क्या कारण हैं। हालांकि क्लास 9th में आपको डॉक्टर नहीं बना देंगे, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको नॉलेज दिया जाएगा। तो भाई क्यों हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ऐसे इंजेक्शन लगाने के लिए, उसकी कहानी को शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, तो आज छोटा सा एक लेक्चर रहेगा, सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना। भाई स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि हम हेल्दी नहीं रह पाते, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, हर थोड़े दिन में बीमार हो जाते हैं, है ना, थोड़ा सा पढ़ते ही हेडेक होने लग जाता है, ये सारी कहानियां। उसके बाद रोग तथा इसके कारण पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे रोग होते हैं और उसके क्या कारण हैं। उसके बाद हम संक्रामक रोग क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे, क्या होते हैं संक्रामक रोग। उपचार के नियम देखेंगे कि अगर आपको कोई रोग हो गया, आप उसका उपचार करना चाहते हैं, इलाज करना चाहते हैं, तो क्या नियम है और निवारण के सिद्धांत क्या है, किन किन प्रिंसिपल्स पे ये काम करता है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो बुक के पीछे वाले हैं उसमें कुछ देखेंगे हम, आपके लायक क्या है। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ेंगे भाई इंट्रोडक्शन, स्वास्थ्य की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद और भी बहुत कुछ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टिव पार्ट ही है, एनसीईआरटी आप पढ़े हैं, आपको पता है काफी कुछ जो है उसमें इंट्रोडक्शन में रहता है। तो अब हम जो चैप्टर पढ़ के आए हैं अभी तक, हमने देखा कि हमने पहले सेल पढ़ी, सेल से जो है वो उत्तक बनते हैं, बहुत सारी सेल्स जब मिल जाती है, उत्तक से फिर अंग बनता है ना, बहुत सारे, हार्ट है, लिवर है, ये सारे अंग बने, और फिर ये सब मिलजुल के जब आपस में काम करते हैं तो अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम के बाद पूरा एनिमल डेवलप होता है। लेकिन अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट को काम करना है, किसी अंग को काम करना है, तो पहली आवश्यकता उसको है कि उसको प्रॉपरली एनर्जी मिलनी चाहिए, यानी ऊर्जा मिलनी चाहिए। ठीक है, और वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? हम जो खाते हैं चीजें वो डायरेक्ट हमें ऊर्जा नहीं देती। ऐसा नहीं है कि वो चमत्कारिक कोई शक्तियां हैं, ओम बूम बट स्वाहा ऐसे करा और हमें ऐसे एनर्जी आ गई, जैसे मूवीज में होती है, वो एकदम ग्लो करने लग जाता है ना, ऐसा नहीं होता। हमें जो भी हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाता है, हमारी सेल्स उस पर काम करती है, कोशिकाएं जैसे लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, अंतःप्रद्रवी जालिकाएं हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब काम करती है और फिर उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बॉडी को काम करना पड़ेगा, कुछ क्रियाएं करनी पड़ेगी उस एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए। लेकिन अगर हमारी बॉडी के ये जो पार्ट्स हैं या कोशिकाएं हैं वो बीमार हो जाए तो क्या होगा? जैसे कि आपका लिवर खराब हो जाए या लिवर काम करना बंद कर दे, तो फिर आपको इन्फेक्शन होने लगता है, फिर आप वीक होने लगते हैं, है ना, आपको सिम्टम्स दिखते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हैं आपके लिवर में इन्फेक्शन है। जैसे आपको उल्टी दस्त होते हैं, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो कहते हैं आपके पेट में है जो डाइजेशन, पाचन की दिक्कत हो रही है आपको। तो हमारे कुछ भी अगर बॉडी के या सेल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसके हमें लक्षण देखने को मिलते हैं कि हम प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। लेकिन ये क्या है? ये है अस्वस्थ होना। लेकिन अस्वस्थ होना की परिभाषा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, और भी परिभाषा है, और भी चीजें हैं जो हमें स्वस्थ कहने लायक बनाती है। तो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि कोशिकाएं सजीवों की मौलिक इकाई है। ठीक है, सेल चैप्टर पढ़ा, मौलिक इकाई है। वही पहला जो चैप्टर पढ़ा था जीवन की इकाई कोशिका, यही पढ़ा था। ठीक है, कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, वृद्धि करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, हमारी ऊर्जा का सबसे मुख्य सोर्स जो है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। फैट, वसा, ठीक है, जिससे आजकल लोग बहुत भागते हैं, लिपिड आदि से बनी होती है। भाई सब कुछ है हमारी सेल में। हमारी सेल की मेम्ब्रेन आपको पता है किससे बनी हुई है? प्रोटीन, लिपिड से बनी हुई है।
है ना। बहुत सारी चीज़ें जो हैं कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। आपकी बोन्स जो है उसमें बहुत सारे कैल्शियम, है ना, विटामिन डी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेल्स को बनाने में, बोन्स को बनाने में हेल्प करती है। कोशिका एक क्रियाशील स्थल है भाई, कोशिका को हमेशा काम करना पड़ता है, इसको कभी छुट्टी नहीं है। आप सोचते हो हम सो रहे हैं तो कोशिकाएं सो रही हैं, ऐसा नहीं है। जब आप सो रहे हैं तब भी आपकी कोशिकाएं वो काम कर रही है, नॉन स्टॉप वर्किंग है इनकी, ठीक है, जिससे अंदर कुछ न कुछ क्रियाएं सदैव चलती रहती हैं। कोशिकाओं में जटिल प्रक्रियाएं एवं कुछ न कुछ मरम्मत का कार्य चलता रहता है। नई नई कोशिकाएं बनती रहती है ना। कोई कोशिका की डेथ हो गई, मर गई, तो फिर दूसरी कोशिका, ऐसे नहीं कि भाई वो मर गई तो अब उसका काम कोई नहीं करेगा, है ना, दूसरी कोशिका बन जाएगी, वो उसका काम करेगी। हमारे अंगों और ऊतकों में बहुत सारी विशिष्ट क्रियाएं चलती रहती है, जैसे हृदय का धड़कना, फेफड़े सांस लेते हैं, वृक्क में निस्यंदन, निस्यंदन का मतलब फिल्ट्रेशन, क्या करते हैं हमारे वृक्क मतलब किडनी, किडनी क्या करती है, मूत्र निर्माण करती है, यूरिन फॉर्मेशन करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो हमारे लिए वेस्ट है, उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम किडनी करती है। पर लेकिन वो ऐसे नहीं कि ये वेस्ट है चलो इसको डालो, ये वेस्ट है चलो इसको डालो, पहले वो उसको छानती है, चेक करती है क्या काम का है क्या नहीं काम का है। जो नहीं काम का है उसको बाहर निकालती है, जो काम का है उसको कहती है चल ऊपर वापस बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये सारे काम फेफड़े, लंग्स, ठीक है, फेफड़े मतलब लंग्स, लंग्स क्या काम करते हैं भाई, आपके सांस लेने में हेल्प करते हैं। हार्ट तो पता ही है ना, हार्ट के बिना हमारा कोई काम चलता नहीं है। उदाहरणतः यदि वृक्क में निस्यंदन न हो, मान लो कि आपकी किडनी खराब हो जाए, है ना, और किडनी जो है वो फिल्टर नहीं कर रही है, तो विषैले पदार्थ हमारे शरीर में एकत्र हो जाएंगे। अब जो चीजें आपको बॉडी से बाहर निकालनी थी वो नहीं जा रही, वही बिल्कुल यूरिया, मेनली हमारी यूरिन में क्या होता है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, वो आपकी बॉडी में कलेक्ट हुआ जा रहा है। फिर आपने देखा होगा कुछ लोग डायलिसिस करवाते हैं जिनकी किडनी खराब हो जाती है, फिर उनको हॉस्पिटल जाके अपना वेस्ट मटेरियल, ब्लड जो है देखो वेस्ट मटेरियल ब्लड से ही निकलता है, हमारा सब कुछ हमारे ब्लड में, वहीं से वेस्ट चीजें यूरिन बन के निकलती है, तो फिर आपको वहां पे जाके अपने ब्लड से वेस्ट मटेरियल निकालना पड़ता है। इस परिस्थिति में मस्तिष्क उचित प्रकार से नहीं सोच सकेगा, और इन सब का असर किस पे पड़ेगा, कुछ भी अगर आपकी दिक्कतें हुई तो आपका दिमाग जो है उसको कंट्रोल करता है। सारी चीजें, आपकी मेन पावर कहाँ है, ब्रेन में। आपका पेट भी दुख रहा होता है ना, तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, यार आज पेट दुख रहा है यार, नहीं पढ़ा जाएगा मेरे से, और पढ़ भी रहे होंगे तो ऐसे यूजलेस, ठीक है मैम बोल रही है बोलने दो, कल पढ़ लूंगी, है ना, ऐसे क्यों, क्योंकि आपका पेट दर्द कर रहा है। तो आपका ब्रेन जो है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी तकलीफ हो रही है तो उसका सीधा असर आपके ब्रेन पे होता है, आपका ध्यान नहीं रहेगा, आपका दिमाग नहीं लगेगा, काम नहीं करेगा। तो इन सब का असर किस पे होता है भाई, आपके मस्तिष्क पे होता है, ब्रेन पे। और मस्तिष्क काम नहीं करेगा तो मैंने कहा आपकी बॉडी का मेन सीपीयू कौन है, जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का मेन पार्ट हम कहते हैं सीपीयू होता है, वैसे ही आपकी बॉडी का मेन पार्ट आपका ब्रेन है, सबका असर ब्रेन पे होता है। ब्रेन काम नहीं करेगा तो फिर बॉडी पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करेगी, डिसबैलेंस हो जाएगा। ऐसा कोई भी कारक जो कोशिका एवं ऊतकों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकता है, कोई भी चीज, अभी मैंने कहा पेट दर्द आपको काम करने से रोक रहा है, आपके ब्रेन को काम करने से रोक रहा है, किडनी में प्रॉब्लम हो गई है, किडनी को काम करने से रोक रहा है, वह हमारे शरीर की समुचित क्रिया में कमी का कारण होगा। अब ऐसा नहीं कि किडनी खराब है तो बस आपका वेस्ट मटेरियल बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। देखो ये वेस्ट मटेरियल जो है ये सिर्फ बॉडी के किसी एक पार्ट में नहीं रहता, ये पूरी बॉडी में, देखो ब्लड के थ्रू जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि आपकी पूरी जो ब्लड है ना उसमें सब कुछ होता है, आपकी आवश्यक चीजें भी आपके ब्लड के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है, आपकी वेस्ट चीजें भी ब्लड में ही होती है। तो अब ये ब्लड जहां जहां जाएगा उस वेस्ट मटेरियल को लेके जाएगा, जैसे यूरिया है ना। अभी मैंने कहा जो मनुष्य होते हैं, अगर हम मनुष्यों की बात करें तो हमारी जो टॉयलेट होती है यानी यूरिन होती है उसमें यूरिया बहुत होता है, और ये यूरिया हमें नहीं चाहिए, हमारी बॉडी में नुकसानदायक है। अब ये
आपकी किडनी काम नहीं कर रही और ये ब्लड में यूरिया घूम रहा है, मजे कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, मेरे तो मजे पड़ गए, किडनी खराब हो गई, अब तो मैं ब्लड में घूमूंगा। अब ये ब्लड में घूमता है और जहां जाएगा वहां एक्युमुलेट हो जाएगा, मतलब इकट्ठा होता जाएगा, आपकी सेल्स के अंदर जमा होता जाएगा। उस सेल को तो यूरिया चाहिए ही नहीं, फिर आपकी सेल काम करना बंद कर देगी। सेल काम करेगी तो उस जगह की आसपास की सेल्स काम करना, फिर वो अंग काम करना। तो सिर्फ किडनी खराब होना किडनी को इफेक्ट नहीं करेगा, आपकी बॉडी के हर पार्ट को धीरे 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 खत्म कर देगा। जैसे हम बोलते हैं कैंसर, कैंसर सिर्फ एक पार्ट में होता है लेकिन धीरे धीरे वो बॉडी में फैलता जाता है, ठीक है, इस तरह, क्योंकि ब्लड जा रहा है। कोई भी चीज उस कैंसर वाली सेल से टच होके जब ब्लड जाएगा तो वो कैंसर वाली सेल का कुछ भाग उस ब्लड में आ जाता है, फिर वो जहां जहां जाएगा वहां वहां पे इन्फेक्शन करता रहेगा, ठीक है। स्वास्थ्य, हेल्थ क्या है? तो जब हम भी स्वास्थ्य का नाम लेते हैं, आजकल बड़ा हेल्थ इश्यूज है ना, ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे, लेकिन हेल्थ का वर्ड या स्वास्थ्य वर्ड आते हैं हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हम बीमार नहीं है। मतलब अगर मैं आपके सामने खड़ी हूं तो आप बोलेंगे मैम आप स्वस्थ हो, है ना, क्योंकि मैं अच्छे से बोल रही हूँ, है ना, अच्छे से जो है फिट हूँ एकदम, है ना। अभी लेकिन स्वास्थ्य का ये मतलब नहीं है, कई ऐसे खट्टे कट्टे लोग होते हैं बढ़िया मजेदार, है ना। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप तो बहुत वीक है, लेकिन जो मेरे साथ रहते हैं उनको पता है कि मैं कितनी वीक हूँ, है ना, कितनी एक्टिव हूँ। मतलब तो स्वास्थ्य का ये मतलब नहीं है कि अगर आपको सर्दी हो रही है, आपको ये ऐसे फूं कर रहे हो और खांसी हो रही है और बीमार बिस्तर पे पड़े हो या नहीं पड़े हो तो आप हेल्दी हो या नहीं हेल्दी हो। स्वास्थ्य पूरा आपका एक क्राइटेरिया है जिसमें आपका शरीर आपका कैसा है। अब वो शरीर से ये मतलब नहीं कि जो पतला है वो स्वस्थ नहीं है। अगर वो पतला है, वो अपने दिन के सारे काम कर रहा है, चल भी रहा है, दौड़ भी रहा है, गेम्स भी खेल रहा है, मस्त रह रहा है, तो वो फिट है। आप उसके शरीर की आकार से उसके स्वास्थ्य का अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसे ही एक दूसरा आदमी अच्छा मोटा, मतलब हेल्दी है, मोटा भी नहीं कहूंगे मैं, बढ़िया से है, ठीक है, आपको अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो हर थोड़े दिन में बीमार हो जाता है। कभी उसको सर्दी हो जाती है, कभी उसको खांसी हो जाती है। उसके पड़ोसी उसको पसंद नहीं करते, कहते यार वो तो ऐसे ही है, जब भी मिलता है दुखियारी बातें करता रहता है, मेरे को भी, है ना, जब देखो तब कहता है मेरा तो ये नुकसान हो गया, मेरा तो ये नुकसान हो गया। तो ये भी स्वास्थ्य नहीं है कि अगर आप किसी के साथ अच्छे से नहीं मिल रहे, किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे, किसी की नज़रों में आप बुरे हो, तो भी आप स्वस्थ नहीं हो। क्योंकि स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो ये है कि एक तो आप शारीरिक रूप से, मेंटली रूप से दिन भर ऐसे उदासों की तरह हैं, वो पंकज उदास की तरह, मेरा जीवन कोरा कागज, ऐसे गाने गाए जा रहे हो, है ना, दुखियारों के लिए, मेरा दिल टूट गया, ऐसी बातें करे जा रहे हो, अगर तो आप स्वस्थ नहीं हो, आप अस्वस्थ हो। आप अच्छे से नहीं मिल रहे अपने फैमिली से, आपके दिमाग में दिन भर हजारों तरह के ख्याल चलते रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं, दिमाग आपका कहीं और है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। तो अगर आप मेंटली रूप से भी इस चीज़ से गुजर रहे हो तो आप स्वस्थ नहीं हो, ठीक है। आपकी बोलचाल अच्छी नहीं है, खुश नहीं रहते हो, ऐसे उदासी सी तरह मुंह बना के घूमते रहते हो, तो भी आप स्वस्थ नहीं हो। तो स्वस्थ रहना सिर्फ फिजिकली दिखना या बीमार ना होना स्वस्थ होना नहीं है। स्वास्थ्य की जो परिभाषा है, यानी कि हेल्थ की जो परिभाषा है, वो कुछ ऐसी है, जरा सुन। अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित कार्य से किया जा सके, है ना। क्या क्या, कब आप स्वस्थ कहे जाएंगे? जब आप शारीरिक रूप से, यानी कि फिजिकली से, अब मैं यहाँ पे बोलूंगी देखने का मतलब नहीं है, देखने से नहीं है कि कोई व्यक्ति मोटा दिख रहा है तो वो अस्वस्थ है, कोई व्यक्ति अगर सूखड़ा सा दिख रहा है, पतला सा, तो वो अस्वस्थ है। शारीरिक रूप से ये मतलब है कि आप अपने हर काम को एक्टिवली, एनर्जी से भरपूर होके करते हैं। आप अपने दिन की सारे काम कर रहे हैं, उठना बैठना, जो भी, अगर लेडीज है तो खाना बनाना, झाड़ू पोछा, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, है ना, दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, 4 घंटे खड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, खड़े हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। और एक वो जो अच्छा मोटा हट्टा कट्टा दिख रहा हो, 1 घंटा
मैम बिठा दो ना, पैर दुख रहे मैम, प्लीज प्लीज मैम, ऐसे कर रहा हो, उसको स्वस्थ नहीं कहते। आपको खड़े रख दे, आप जिस एज में हैं, आप सब बच्चे, आपको 4 घंटे भी खड़े रख दे तो आपको असर नहीं होना चाहिए, तब आप फिट कहलाओगे, तब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। दिखने में आप बिल्कुल लंबे हट्टे कट्टे हो और 4 दिन बाद मेरा तो सर दुख रहा है, आज तो मेरे से स्कूल का काम नहीं होगा, मैं तो सो रहा हूँ, आज मेरे को सर्दी हो रही है, आज मेरे से स्कूल का काम नहीं होगा, मैं तो सो रहा हूँ, या सर्दी नहीं भी हो रही है, अरे यार आज तो है ना मैम ने 2 घंटे लेक्चर ले लिया, ओ मैम ने एक्स्ट्रा क्लास ले ली, तो मेरा तो पूरी 12 बजे एनर्जी खत्म हो गई मेरी, अब आज मैं ना ट्यूशन नहीं जाऊँगा। ये क्या है? ये अनहेल्दीनेस है, ये फिजिकली रूप से आप स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, आपको 5 किलो वजन उठा के मम्मी ने कहा चल यहाँ से घर तक चल, नहीं मम्मी ये 5 किलो में तो थक जाऊंगा, तो ये शारीरिक रूप से आप स्वस्थ नहीं है। ठीक है, दूसरा है मानसिक, जो मैंने कहा कि आप मेंटली डिस्टर्ब है, दिन भर आपके यार एग्जाम है, क्या होगा, मेरे तो कुछ याद नहीं हुआ, ऐसे पसीने आ रहे हैं, हाइपर हो रहे हो, बीपी बढ़ रहा है, यार आज तो 4 चैप्टर करने हैं, आज तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ 4 चैप्टर करूंगा। मेंटली डिस्टर्ब है आप मानसिक रूप से, मैम पढ़ा रही है आपका ध्यान नहीं है, मैम इधर पढ़ा रही है आपका ध्यान उधर जा रहा है, और यार वो जो पिक्चर थी यार पता नहीं कल आधी देखी थी, उसमें पता नहीं हीरो हीरोइन से मिली थी या नहीं मिली थी। ये होता है मानसिक स्वास्थ्य। या और कोई आपको टेंशन हो रखी हो, वही मैंने कहा एग्जाम से रिलेटेड, तो टेंशन वाली जो चिंता जिसको आप कहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो आप, चिंता हो रखी है, तब भी आप स्वस्थ नहीं हो। और दूसरा सामाजिक, जो मैंने आपसे कहा कि आप दूसरों से कैसे मिल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, ये सब भी क्या आता है? सामाजिक, सोशली आप कैसे हो। लोग आपको पसंद नहीं करते, कहते ये तो झगड़ालू है, ये तो उदास है, जब देखो तब दुख भरी बातें करता रहता है, मैं नहीं जा रहा उसके पास, तो फिर आप स्वस्थ नहीं हो। ठीक है, चलो, तो स्वास्थ्य की परिभाषा आपने देखी। व्यक्तिगत सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, या तो आपकी कोई पर्सनल, व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल, या फिर सामुदायिक, कोई समाज में या आप फैमिली में रह रहे हैं, आपके आसपास की चीजें, वो दोनों आपको जो है इफेक्ट करती है। एनसीईआरटी में 2-3 चीजें दे रखी है, कहा है कि आप अपने आस पड़ोस के इन्वायरमेंट को देखो, वहां पे अगर कचरा पड़ा रहता है, दिन भर बदबू आती रहती है, तो आपका मूड वैसे ही खराब रहेगा, यार ये कचरा क्यों नहीं उठा के ले जाते, दिन भर सड़क पे कचरा पड़ा रहता है ना, बदबू आती रहेगी, आपका मन नहीं लगेगा। या आपके पास में कोई ऐसा घर हो जिसमें दिन भर झगड़े होते रहते हो, तो भी आपका ध्यान नहीं लगेगा, अरे ये रोज का काम है इनका, पढ़ने भी नहीं देते। ठीक है, या कोई ऐसा घर जिनमें दिन भर हा हुल्ला ढोल नगाड़े बजते रहते हो, अरे इनको कुछ काम धाम है कि नहीं, दिन भर कभी बर्थडे सेलिब्रेट, कभी शादी, कभी क्या करवा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, तो ये भी आपको क्या करेगा? सामाजिक रूप से अस्वस्थ कर देगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत भी, पर्सनली भी आप अपने आप को मेंटेन रखें, स्वस्थ रखें, एक्टिव रखें, और सामुदायिक रूप से भी जो चीजें हो रही हैं उसको ध्यान में दें कि कौन सी चीज आपको टेंशन दे रही है। ठीक है, स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन क्षमता की पूर्ण रूपेण समन्वित स्थिति है। मतलब आप इन तीनों से कैसे समन्वय बिठाते हैं। समन्वय का मतलब कोऑर्डिनेशन, एडजस्टमेंट, कि भाई पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है, या डीजे बज रहा है, तो आप उसको जाके रिक्वेस्ट कर दो कि भाई साहब मेरे एग्जाम चल रहे हैं, आप थोड़ा सा डीजे कम कर देंगे, रात को 10 बजे बाद बंद कर देंगे तो मेरे पढ़ने में थोड़ी सुविधा। और एक आप ऐसे आगो बुलाओ के क्या लगा रखा है, रोज ये है यहाँ पे डीजे बजा रखा है ना, ये ऐसे करेंगे, बताओ कौन सा तरीका सही है। तो आपने बोला मैम पहला वाला तरीका सही है, तो आप स्वस्थ हैं। लेकिन आप दूसरे वाले तरीके से झगड़ने जा रहे हैं वहां पे, तो फिर आप गलत हैं, अस्वस्थ हैं। ठीक है, तो मानसिक, शारीरिक यानी कि मेंटली, फिजिकली प्लस सोशली आप कैसे होने चाहिए, एडजस्टेबल हो जाए, कि आप कैसे इन चीजों को डील करते हैं, आसपास की चीजों को। कचरा हो रहा है तो अभी गवर्नमेंट के भरोसे की ये गवर्नमेंट के कचरे वाली गाड़ी आती नहीं है, तो भाई पहला धर्म तो आपका ये है कि कचरा मत डालो ही मत। वो कचरा कौन फैला रहा है? आप। और अगर कोई दूसरे फैला रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर दो कि भाई नहीं आ रहे हैं, आप थोड़ा सा कचरा इधर मत डाला करो, थोड़ा आगे जाके वो डस्टबिन है वहां डाल दिया करो। इस तरह से हमारा सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपका सामाजिक, आप सोशली अच्छे हो तो आप पर्सनली भी अच्छे रहोगे। लेकिन आपका सोशल
या सामाजिक बिहेवियर अच्छा नहीं है, लोगों से झगड़े फिरते कर रहे हो, तो आपको टेंशन भी रहेगी, यार आज मेरा बर्थडे मेरे को कोई विश करने ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने दुनिया भर से झगड़े कर रखे, कौन आएगा आपके घर में, है ना। तो पर्सनली भी आप क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो क्या क्या चीजें आती है, देखो आप अच्छे से लोगों से मिले, मीट पीपल, बी अप्रोचेबल, आप किसी की मदद करें, है ना, कोई आपसे हेल्प मांगे तो उसकी हेल्प करें, कोई ऐसा आपको दिखे कि नहीं उसे मेरी मदद की जरूरत है तो उसको अप्रोच करें। क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप को मेंटेन रखें। अगर अभी तो आप बच्चे हैं, खैर जब आपकी शादी होगी तो आप हस्बैंड वाइफ है उसका रिलेशन मेंटेन रखें, आपके दोस्त हैं उनसे अपना रिलेशन मेंटेन रखें, दोस्ती को सबको ध्यान में रखें। ट्राई न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहें, है ना। हम बोलते हैं बोरियत हो गई ज़िंदगी में, तो भाई आज जो है साइकिलिंग कर ली, कल ट्रैकिंग पे चले गए, आज कुछ नया किया, आज कोई गेम क्रिकेट खेल लिया, कल बैडमिंटन खेलेंगे, इस तरह से। और क्या कर सकते हैं, हम लोगों के साथ जो है हंसी मजाक करके भी अपने मेंटल स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। और आजकल तो कहते हैं योगा करो, है ना, अलग अलग जो क्लब्स बने हुए वहाँ पे जाओ, कोई एक्टिविटी करो जिससे आप अपने स्वास्थ्य को अच्छे से, दिन भर आपको बोले कि भाई पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो वो भी आपको अनहेल्दी करेगा। इसलिए बोलते हैं दिन भर पढ़ना भी अच्छा नहीं है, बीच बीच में थोड़ा गैप दे देना, थोड़ा टीवी देख लिया, थोड़ा सा कोई गेम खेल लिया, है ना, मम्मी पापा से बात कर ली। वो दिन भर एक कमरे में बंद, दिन भर पढ़ाई 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 पढ़ाई, तो वो भी आपको, अभी आपको भले उसमें सक्सेस मिल रही हो, लेकिन हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म उसके साइड इफेक्ट देखने को मिले, है ना। आप बोलोगे क्या नुकसान है, मैं टॉप कर रहा हूँ स्कूल में, भाई अभी आप टॉप कर रहे हो, लेकिन आपकी स्वास्थ्य के अंदर हमने देखा आपकी मेंटल, फिजिकल और सोशल, आपकी सोशल लाइफ तो गई, कोई आपका दोस्त ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है यार, वो तो दिन भर पढ़ता रहता है, जाओ तो पढ़ाई की बात ही करता है, बोलता है तेरे कितने नंबर आए, तेरे कितने नहीं आए। तो आपका सोशल, आपके पेरेंट्स तक से जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यही इस टॉपिक का आज का क्या था, सार था, जो आई होप मैं आप तक पहुंचाने में सफल रही हूं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ।